आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। जेएसएससी की ओर से आज एक नया नोटिस जारी किया एग्जाम डेट को लेकर के झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा का। जैसे कि इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जेएसएससी का जो भी नोटिस होती है उन सारे नोटिस में कंफ्यूजन जरूर रहता, और इस बार का नोटिस तो और ज़्यादा कंफ्यूज करके जेएसएससी डाल दिया आज। तो पूरा नोटिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस नोटिस के माध्यम से जेएसएससी क्या कहने चाहती है, किसका किसका एग्जाम होगा और किसका किसका एग्जाम नहीं होगा। जेएसएससी स्टूडेंट्स को यहाँ दो ग्रुपों में बांट दिया है, एक ग्रुप जिसका एग्जाम होगा और दूसरा ग्रुप जिसका एग्जाम अभी नहीं होगा। तो पहले हम लोग नोटिस को लाइन बाय लाइन देखेंगे। सबसे पहली बात कि आज के डेट में आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला था पेपर 1 के एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए, बट अब आज आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ नहीं। बट जेएसएससी यहाँ क्या कह रही है कि पेपर 1 में वैसे विद्यार्थी जो हिंदी सब्जेक्ट को चूज किए, कौन सा सब्जेक्ट आपका, अगर आपका पेपर 1 में हिंदी एज ए सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम होगा। और अगर आपका पेपर 1 में हिंदी नहीं है, अगर आपका पेपर 1 में हिंदी नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। आप फिर से इस चीज को समझेंगे, अगर आप पेपर 1 में हिंदी विषय को रखे हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर है तो आपका एग्जाम होगा। कब से कब होगा? पेपर 1 वाला एग्जाम होगा आपका 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, जिसका एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा 25 अप्रैल को। और आपका बाकी पेपर जो है पेपर 2 और पेपर 3 उसका एग्जाम आपका 2 मई से 4 मई तक होगा। बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। मान लेते हैं कि पेपर 1 में आपका हिंदी सब्जेक्ट है बट पेपर 2 में आपका हिंदी विषय नहीं है, तो भी आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इस नोटिस के माध्यम से थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर भी बरकरार रहती है। थर्ड पॉइंट को आप देखेंगे अगर, तो थर्ड पॉइंट पेपर सेकंड पॉइंट तो पूरा का पूरा क्लियर है कि अगर आप पेपर 1 में हिंदी विषय रखे हैं तो आपका जो एग्जाम है पेपर 1 का वो 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगी, जिसका एडमिट कार्ड आपको 25 को आपको मिल जाती है। बट पॉइंट थर्ड को आप देखेंगे तो पॉइंट थर्ड में यह कहा गया है कि उक्त संबंधित अभ्यर्थी, यानी कि जो पेपर 1 में यह हिंदी रखे हैं उन सारे विद्यार्थियों को संबंधित किया जा रहा है पेपर थर्ड में, क्योंकि यहाँ उक्त शब्द का प्रयोग किया गया है और लिखा गया है कि उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले। अब उन सारे स्टूडेंट्स जो पेपर 1 में हिंदी रखे हैं फिर पेपर 2 में भी हिंदी रखे हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों का जो एग्जाम है वो आपका 2 मई से 4 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसकी एडमिट कार्ड आपको 27 अप्रैल तक रिलीज होगा। और बाकी कैंडिडेट का एग्जाम जो है अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि वैसे बहुत सारे विद्यार्थी होगा जो पेपर 1 में तो हिंदी रखे हैं बट पेपर 2 में उसका हो सकता है कि बांग्ला है, इंग्लिश है, नागपुरी है, खोरठा है, तो क्या उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बट पॉइंट थर्ड को आप फिर से देखेंगे ध्यान से, तो पॉइंट थर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 में अगर आपका हिंदी विषय है तो ही आपका पेपर 2 और पेपर थर्ड का एग्जाम जो है 2 मई से 4 मई के बीच में होगा, जिसके एडमिट कार्ड आपको 27 अप्रैल तक मिलेगा। और फिर लिखा है कि आयोग द्वारा शेष पत्र, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा रहा था शेष पत्र, यानी बाकी जो भी पेपर आपका बच जाता उन सारे का एग्जाम आपका नेक्स्ट डेट आपको मिलेगा और उस नेक्स्ट डेट में बाकी एग्जाम होगा। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बरकरार रहती है, तो ये कंफ्यूजन अभी चलेगी, बट आपका जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगी तो वहां से कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। बट पेपर थर्ड पॉइंट थर्ड का ही मतलब होता है कि पेपर 2 में भी अगर आप हिंदी है तो आप पूरा का पूरा क्लियर रहिए कि आपका एग्जाम 2 मई से 4 मई तक होगा। पेपर 1 में अगर आपका हिंदी है तो भी आपका एग्जाम 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होगा। तो हिंदी वालों के लिए एग्जाम होगा, बाकी विषय वालों के लिए अभी वेट करना होगा और अगले आदेश के बाद ही एग्जाम होगा। बट ये जो आपका फिर आपका लिखा हुआ पॉइंट 4 एंड पॉइंट 5 में अगर आप पारा शिक्षक है तो आपका जो है अगर आपका चुनाव ड्यूटी लगा है तो आप अगर प्रमाण देते हैं तो आपका एग्जाम के लिए आयोग विचार करेगा तो क्या करना है या क्या नहीं करना है। बट सभी के लिए पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी आपके मन में डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जेएसएससी के कंफ्यूजन के कारण ही हम लोग एक बैच को लॉन्च किए थे 7 अप्रैल को। उस बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स इनरोल करा लिए थे, बट उन सारे बच्चों का फी को हम लोग रिफंड इसलिए कर दिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है और पूरा कोर्स का फी हम रखना भी नहीं चाहते थे। हम बोले थे कि बाकी जो भी चैप्टर्स वगैरह बाकी है उसको कराया जाएगा, बट फिर ये नोटिस आ गया।
तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलेगा। और झारखंड में जो आयोग है, खास करके जेएसएससी और जेपीएससी, इन दोनों आयोग में ही ऐसे कारनामे देखने को मिलेगा जो बाकी देश दुनिया से हट के हो। ये एकदम अलग करना चाहते हैं। जो काम होता है जेएसएससी एंड जेपीएससी का, वो अलग लेवल का काम होता है। जो प्लानिंग होता है वो एक अलग अलग लेवल का प्लानिंग होता है। तो अब आप सचेत हो जाइए, आपका एग्जाम जो है यहाँ पर लिखा हुआ अगले आदेश तक। इसका मतलब अब तो चुनाव के कार्य के बाद ही बाकी पेपर होगा। तो आपको टाइम मिल गया अब एटलीस्ट 1 टू 1 से 1.5 महीना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।